गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधा रानी प्रीवियसन। आज आप देखिए, आज आप क्या देखना है ना, चैप्टर 3 क्लास 11 और बुक के क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उसमें देखिए आप एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है ना, प्रूव करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से कहाँ तक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा है देखो। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। बच्चे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख देते हैं। नहीं बेटा, क्योंकि ये जो थीटा है दोनों सेम नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो साइन पाई बाई 6 इसका मतलब 30, तो 1/2 हो जाएगा। कोस 60 वही 1/2 है। 10 45 1, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 माइनस 1 इक्वल टू -1/2। तो राइट हैंड साइड में -1/2, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव क्लियर हो गया। ये वैल्यू आप 10 क्लास में पढ़े, 10th में पढ़े हो, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सेकंड भी वही है। सेकंड में इसकी वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये cos पाई बाई 3 की निकाल सकते हो, लेकिन 7 पाई बाई 6 को क्या करोगे, 6 पाई प्लस पाई बाई 6। कैसे 7 पाई बाई 6 को क्या करोगे ना, 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई और पाई 7 पाई हुआ नहीं हुआ, 6 पाई और प्लस में पाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 6 हो गया। ये डिवाइडेड बाई 6 हुआ, ये चीज़। तो ये 6 पाई प्लस ये 6 पाई बाई 6 पाई हो गया प्लस पाई बाई 6। तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस। ये कौन सा हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। पाई प्लस में ये आपका माइनस आ गया, और स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। तो ये आपका देखो क्या है, इसमें स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया, आपका कितनी है, ये 1/4 है, और ये आपका हो गया ये चीज़ है। ठीक है। तो कोसेक पाई बाई 6 ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन कोसेक पाई बाई 6 हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, और फिर 4/4 ये सॉल्व करो 3/2। तो राइट हैंड साइड आपका 3/2 है। ऐसे आप कर सकते हो। आगे बढ़ा, समझ में नहीं आया दोबारा बताऊं। तो ये तो साइन पाई बाई 6 मतलब 30 है, ये वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका 60 है, इसकी वैल्यू निकल जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए 3.2 अभी आपने पढ़े। ऐसे नहीं है कि मैं जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन ये 3.2 आप वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। फिर भी ऐसे कर सकते हो, 6 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई बाई 6 पाई हो गया, पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बिल्कुल वही है। ये 5 पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई बाई 6 कर देना। ये तो वैल्यू आपको पता है, पाई बाई 6 30 पता लगा लोगे, पाई बाई 6 पता लोगे। इसको आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको दिक्कत के लिए क्या करोगे, 6 पाई माइनस पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6। और कोसेक पाई माइनस में या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपका पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आ जाओ ना, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आ जाएगा। इसकी वैल्यू के लिए 4 पाई माइनस पाई बाई 4 कर देना। उससे आपको 4 पाई माइनस पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब पाई माइनस थीटा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 10 75 45 प्लस 35, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बस या एक्स वाई लगा दोगे, तो साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई। उससे फिर आप उसको सॉल्व करना है। 10 15 में 10 45 माइनस 30, तो 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b। ये सारे चीज़ तो आपको करना पड़ेगा ना बेटा। तो 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b, तो उसकी जो वैल्यू है पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये सॉल्यूशन तो आप देख के कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो खुद। 6 में आइए, एक बहुत लंबे चौड़े सोल्यूशन दे रखा है। ऐसे आप करने की आवश्यकता इसको नहीं है। अगर करना चाहो तो देख लेना, कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो ये रकम सेम है, ये रकम सेम है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। तो ये मेरा ए हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी हो गया पाई बाई 4 माइनस वाई। तो पाई बाई 4 मिलाएंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। माइनस कॉमन लोगे, एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ माइनस नहीं लगाना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो वही तो राइट हैंड साइड है, सिंपल सी है। तो ऐसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे भी अगर करना चाहो आप कर सकते हो। 1/2 डिवाइड करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है ना। तो कॉस वो करोगे, थोड़ा सा आप डिफिकल्ट होगा, उसे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 10a प्लस बी, 10a 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b। वो फॉर्मूला लगाओ, और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10x
क्योंकि पाई बाई 4 ये 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ये पाई बाई 4 भी 1 हो गया और 10 पाई बाई 4 ये भी आपको 1 हो गया। तो बच्चा अगर रेसिप्रोकल कर दो, ये जो डिवाइड है ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे तो 1 + 10x का बाई 1 - 10x का स्क्वायर, ये हो गया राइट हैंड साइड। उसके बाद आ जाओ आपका 8, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए cos पाई प्लस एक्स, देखो cos पाई प्लस एक्स ये हो गया आपका माइनस cos x, बिल्कुल, और cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x, cos पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स cos में नेगेटिव होता है तो आपका माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस कट गया, cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया cot स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos बाई साइन होती है cot। ये भी डायरेक्ट फार्मूला लगाना, cot 3/2 माइनस एक्स, देखो 3/2 ये वाला है डायरेक्ट फार्मूला है, 3/2 माइनस एक्स, इसका मतलब जो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपका कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, cot 2 पाई प्लस एक्स ये आपका हो गया cot x हो जाएगा ना, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स 3 पाई बाई 2x, तो ये फोर्थ में आएगा, फोर्थ में cos पॉजिटिव होती है लेकिन 3 पाई बाई 2 इस एक्सिस में चेंज होती है, cos का साइन है तो आपका हो गया साइन x, तो हो गया फॉर्मूला साइन x cos x, ठीक है, और आपका हो गया 10x, और तो ये आपका हो गया, ये आपका 10 का हो गया साइन बाई cos, ये हो गया cos बाई साइन, तो दोनों का एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये 1 है, और ये साइन एक्स cos x और साइन एक्स cos x चला गया तो जो बचेगा 1 है, तो ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। दूसरा आपका 10 में आ जाओ, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो देखो पहले प्लस में तो आगे पीछे हो सकता है, ओके, कम्यूटेटिव लॉ पता है, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो cos a माइनस b, तो a मैंने क्या माना था ना n+1 इंटू एक्स, b कितना माना था n+2 इंटू एक्स, देखो nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, तो x में से 2x गया माइनस x, तो ये जो बच जाएगा क्या बच जाएगा ना cos ऑफ माइनस x, ये जो बच जाएगा इसको अंदर वाले को सॉल्व कर देना, अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा मेरे पास ना cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ माइनस x, cos ऑफ माइनस x, तो आपका cos ऑफ माइनस x इक्वल टू cos x। इतनी बड़े ऐसे करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर करना चाहो कर सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा मैं बताया, ये देखो cos a cos b, देखो cos a cos b प्लस में sin a sin b, तो हो गया cos a माइनस b, तो इसको सॉल्व करोगे नीचे वाला ये सॉल्व कर लोगे, ये जो आएगा cos ऑफ माइनस x इक्वल टू cos x। 11 में आ जाओ, cos 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 2 नहीं है, cos a माइनस cos b, या आप ऐसे भी कर सकते हो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, cos a माइनस cos b, तो क्या होता है -2 sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2, इट मीन्स इसको हमने a मान लिए, इस पूरे को हमने a मान लिए और इस पूरे को हमने b मान लिया, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स को हमने b मान लिया, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स को हमने a मान लिया, तो cos a माइनस cos b -2 sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2, फिर इसको सॉल्व करके बेटा ये वही इक्वेशन आपका आ गया, और sin पाई बाई 4 जो होता है इसका हो गया 1/√2, तो जो आंसर आ गया -√2 sin x, ये मेरा राइट हैंड साइड है। उसके बाद आ जाओ आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस में, ये क्वेश्चन देखो ए स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में आएगा, और पता है साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 sin a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2 और 2 cos a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2, ये फार्मूला लगा दिए, 2 और 2 ये जो है sin x इसके पास आएगा, ये इक्वल टू नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हैं, ये cos 5x ये पूरा लाइन है, ये हो गया, और उसके बाद ये नीचे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा 10x बाई 2 5x हो गया, ये 2x बाई 2 x हो गया, ये भी वही है 5x हो जाएगा, ये वाला ये जो 2 sin x ये x हो गया, और ये 5x, ओके, ये तो ये थोड़ा सा आगे फिर उसको साइज करके लिखा गया है, इस 5x को इसके पास ले गया 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, तो sin 2a हो गया, फिर 2 sin a cos b sin 2a हो गया, तो 5 2 जा 10 हो गया और 2 हो गया 2x, ये आपका राइट हैंड साइड है। 13 में आप आ जाइए, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी क्या होगा ना, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस इसको ये a प्लस बी और a माइनस बी, फिर आपको ऐसे करना है cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2,
ये इंटू लगा देना, cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला आप देख लो, ये वाला फॉर्मूला cos a माइनस बी के लिए, cos a प्लस बी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया गया। जो सेम चीज़ है, देखो इसके पास 4x है तो साइन 4x को इसके पास ले जाओ, cos 2x है तो इसके पास ले आना। बट अब पता है cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x हो गया। और ये जो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 2 साइन है, ये भी आपका वही हो गया 2 साइन ए और cos ए, तो ये आपका साइन 2 ए, 2 साइन ए cos ए, साइन 2 ए, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 4x 8x, तो ये आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 14 में आ जाओ। 14 में अब देखो ना, आप 2x के पास अब 4x ले जाना, 2x के पास अब क्या है, 2x के पास अब 6x ले जाओगे, क्योंकि ना साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे नहीं दे यहाँ है 2 साइन कॉस, 2 कॉस, यहाँ पे कॉस आएगा, गलती से मिस्टेक में वो हट गया है, यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये आपका 4/2 में माइनस 2x हो गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 साइन 4x, ये 2 कॉमन ले जाओ आप, 2 साइन 4x कॉमन ले जाओगे, बचेगा cos 2x प्लस 1 बच जाएगा। और cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे आप काट देना है, बचेगा 2 cos स्क्वायर x, 2 2 4 साइन 4x और 2 cos स्क्वायर x, तो वही आपका राइट हैंड साइड है। यहाँ पे आपका cos स्क्वायर x, ये साइन 4x, ये आपका होगा। ये कहीं कहीं मिस्टेक दे देता है, तो बेटा उसको आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या ही प्रूव करने के लिए दे रखा है, अपनी बुक से बेटा देख सकते हो 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिल्कुल 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। अब आ जाओ 15 आ जाओ। 15 क्या कह रहा है, देखो cot 4x, और ये तो cot का होता है cos बाय साइन, देखो ये cot 4x, इसका मतलब ये cos बाय साइन, ये cos है, cot नहीं होगा, ये cos बाय साइन हो गया। फिर साइन ए साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला आप लगा दो, तो उसमें आपका साइन 4x और साइन 4x आपका कट गया, दोनों साइन 4x और साइन 4x कट गया, बचा कितना है 2 cos 4x और cos x। ऐसे राइट हैंड साइड को भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड को साइन ए माइनस साइन बी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये आप सॉल्व कर दिए। यहाँ पे आपका साइन x इधर कट गया, साइन x इधर कट गया। देखो इस तरफ जो बचा राइट हैंड साइड है और इधर जो राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 16, साइन ए cos ए माइनस cos बी, तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, फिर साइन ए माइनस साइन बी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, वो लेफ्ट हैंड साइड में आप फॉर्मूला आप लगा सकते हो, दोनों को कुछ नहीं है। फिर फॉर्मूला लगा दिया गया, जो आपका आया साइन बाय cos आ गया, लेकिन ये ऊपर ये क्या हो गया ना, साइन 7x इधर कट गया, साइन 7x नीचे कट गया, ये आपका 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, ऊपर भी 2 कट गया, ये आपका नीचे भी 2 कट गया, माइनस ऊपर रखो इधर हो गया, तो साइन 2x बाई cos 10x। ठीक है बेटा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाई cos ए प्लस cos बी, सेम क्वेश्चन है, इसको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ आपका 18, वो भी वही साइन ए माइनस साइन बी डिवाइड बाई cos ए, साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लग गया, इधर भी डायरेक्ट फार्मूला आपने लगा दिए। उसके बाद देखो 2 cos x प्लस वाई बाई 2, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 दोनों आप काट दोगे, साइन बाई cos बच गया, वो आपका 10 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ये तो कट जाएगा, ये वाला पर्सन और ये 2 पूरा, और ये जो ये वाला पर्सन और 2 ये दोनों कट जाएगा, बच्चा साइन बाई cos, ये आपका 10x बाई एक्स माइनस वाई बाई 2। नेक्स्ट में हम आते हैं 19, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाई cos ए प्लस cos बी, तो 2 साइन एक्स प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2, तो cos ए प्लस बी में 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और cos ए माइनस बी बाई 2, उसको आप सॉल्व करोगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2 ऐसे, तो आपका हो गया साइन 2x, ये होगा, ये आपका हो गया जो साइन 2 कट गया, और क्या बच गया यहाँ पे साइन 2x, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों सेम आ रहा है, cos माइनस 2x बाई 2 cos माइनस 2x बाई 2, तो ये जो रकम है ये बिल्कुल सेम है, तो ये और ये कट जाएगा, 2 और 2 भी आपका कट जाएगा फार्मूला लगाते ही, तो ये आपका हो गया साइन 2x बाई cos 2x इक्वल टू 10 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें कॉमन ले लेना, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको क्या करोगे ना, माइनस कॉमन ले लेना, माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले जाओ, ऊपर नीचे ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेना, और नीचे भी आप कॉमन ले जाओ ना। क्यों कॉमन ले जाओगे
ना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका cos 2x, तो ये फिर कट जाएगा आपका। चलो ये माइनस cos 2x कहाँ से आएगा पता लग गया। फिर टू साइन ए माइनस साइन बी 2 cos a प्लस बी बाई 2, ये भी कर सकते हो। अगर माइनस कॉमन नहीं लोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन ले जाते तो क्या होता ना 3x माइनस एक्स बाई 2 होता, नहीं तो इधर भी आपका माइनस आ गया, माइनस माइनस दोनों कट गया, ये भी आपको हो जाएगा। ये आप आ जाओ, इसमें थोड़ा सा ही आपको देखना पड़ेगा किसके साथ क्या लेना है। देखो ये 4 और 2 6 होता है और 3 है, तो इसके साथ आपको ये लेना है। और 4 और 2 मतलब इसके साथ इसको सॉल्व कर दो। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला ऊपर लगा दो, नीचे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दो, फिर आप फॉर्मूला लगाओ 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, फिर 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a cos a माइनस b बाई 2। सॉल्व करो, जो आपका आएगा कॉमन ले लो। ये आपका ऊपर और नीचे दोनों आपका कट जाएगा तो cos बाई साइन हो गया आपका cot है, तो cot 3x आपका आंसर है। ये आप आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दे रखा है। cos ये इन दोनों में देखो cot 3x है, इधर भी cot 3x इधर भी है, कॉमन ले लो तो cot 3x कॉमन ले लो, आपका हो गया cot 2x प्लस cos x। दूसरी मेथड से भी आप शो कर सकते हो, अभी मैं बताता हूँ। देखिए शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, दोनों तरफ से आप cot यूज कीजिए। cot 3x इक्वल टू cot 2x प्लस एक्स, तो cot a प्लस b लगाओ, cot a cot b माइनस 1 डिवाइड बाय cot a प्लस cot b। ठीक है, तो आप या cot b प्लस cot a कैसे भी लगा सकते हो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो और cot 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू cot 3x cot 2x प्लस में cot 3x cot x। ये जो दोनों आएगा इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, ये माइनस 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, और वही आपको प्रूव करना है। देखो cot 2x और cot x तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, और उधर जो राइट हैंड साइड में जो दो है, जैसे cot 2x और cot 3x इधर मिल गया, cot x और cot 3x इधर मिल गया, ये जो दोनों ये प्लस में इधर माइनस होगा, ये था -1 उधर +1 हो गया। तो ऐसे भी आप उसको कर सकते हो, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, उससे आप कर सकते हो। नहीं तो और भी मेथड है, cot को आप 10 करके भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप जो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे ना cot 3x को cot 2x प्लस एक्स कर दिया गया, फिर उसमें आप फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो इसको आप करना चाहे वो भी आप कर सकते हो, जो आपको दे रखा है। ये देखो cot a प्लस b cot a cot b माइनस 1 डिवाइड बाई cot b प्लस cot a। फिर अब क्या कर दिया गया ना, ये जो चीज़ें cot x cot 2x जो दे रखा है आपका, उसको क्या करना है। इसके बाद जो बचा है हमारे पास क्या cot x cot 2x, और बच गया कॉमन ले लो ना, माइनस में ये तो है माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर क्या आ गया इधर, ये cot x cot 2x इधर वाले और इस तरफ वाला वो कट जाएगा। जो बचेगा आपका क्या बच गया आपका ना, ये बच गया cot x cot 2x माइनस में cot 2x cot x और माइनस में 1, ये cot 2x cot x तो कट गया। ठीक है ना, और ये आपका 1, तो ये आपको देखो इतना बच गया, तो उसमें आपका cot x cot 2x आपका कट जाएगा, तो बचेगा +1, ये आपका राइट हैंड साइड। ऐसे भी आप कर सकते हो। अदरवाइज जो दे रखा है 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स, दोनों तरफ से cot यूज कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको एक तरफ ले आओ, 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ। 4x को 2 ऑफ 2x कर दो, क्योंकि 4x का तो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है ना, तो आप 2 ऑफ 2x करो। 10 2x या 10 2a, इसको a मान लिया मैंने 2x, तो 2 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर है। क्यों ना, मैंने a को माना पहले कितना है 2x मान लिया। लेट a इक्वल टू मैंने क्या माना 2x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। फिर 10 2x का फॉर्मूला 2 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, फिर उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा ना, ये जो बटा स्क्वायर है इस तरफ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x। ये आपको सॉल्व क्या हुआ है वो आप देखना। ठीक है, और इसी प्रकार हो जाएगा, लास्ट में जो बचेगा कितना, इतना बच जाएगा 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई। क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे cos ऑफ 4x को cos 2 ऑफ 2x कर दो, cos 2x या 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो गया। तो फिर ये साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन x cos x का फॉर्मूला लगाओ, तो स्क्वायर का मतलब हो गया ये 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। फिर आपका इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1 माइनस ये 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x। कैसे, ये 8 साइन x कैसे आ गया
ना आप देखो कैसे करना, 8 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टू टू जा 4, 4 टू जा 8 हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये कोस स्क्वायर एक्स, ये कोस स्क्वायर एक्स यहाँ नहीं है, इसके पास लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 25th भी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट की तीनों क्वेश्चन। तो कॉस ऑफ 6x, तो कॉस 3x का भी फॉर्मूला होता है 3 ऑफ a, तो 3a, तो a को मैंने क्या मान लिया ना, अभी a इक्वल टू 2x मान लिया। तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है ना, 3a 4 cos क्यू है माइनस 3 cos x, ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो लगा दो, और जहाँ पे x है वहाँ क्या लगाना है, फिर आप 3a, a की जगह पर क्या है 2x लगानी है, फिर आपका क्या होगा ना, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि रिजल्ट हमें cos में ही लाना है, साइन में होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगाते, तो आपका ये आपका हो गया 2 cos स्क्वायर x का क्यूब, ये फॉर्मूला लगा दो, फिर जो आपका आएगा वो आंसर। तो ये 25 क्वेश्चन है, ये आपका 3.4 आपका हो गया पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.4 मिलेगा बेटा। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए कि फॉर्मूला बता दिया मैंने, क्वेश्चंस बता दिया, आप उससे कर सकते हो। पहले तो जैसे ये है साइन cos 3a, तो 4 cos क्यू a की जगह पर 2x लगा दो, माइनस 3 cos a कितना हो गया 2x, फिर ये cos 2x का फॉर्मूला लगाओ 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्यू है तो a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो तो कर सकते हो। और ये जो लास्ट में जो बचा वो इधर से आया, कहाँ से आया ना, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर आप उसको जो सॉल्व करके आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा 3.3। बाय बेटा।